अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान लोन। कुफवारा टाइम्स के इस स्पेशल प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। चूँकि हाल ही में जब सेंटर ने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को इम्प्लीमेंट किया, लागू किया अमेंडमेंट करके, उसके बाद जम्मू कश्मीर में भी इसको बहुत ज़्यादा उत्साह से, और हमने देखा कि हर जगह पे फॉरेस्ट राइट्स कमिटीज़ जो है वो बनी, और उन फॉरेस्ट राइट्स कमिटीज़ में जिस तरह की नॉर्म्स बनी थी, खुसूसन वो लोग जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन लोगों पे हमने देखा कि इस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन से पहले, चाहे वो नॉर्थ में हूँ या साउथ कश्मीर में हूँ या राजौरी पुंछ में हूँ, किस तरह से वहाँ पे गुजर बकरवाल जो जंगलों में रह रहे हैं उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के नोटिस के बाद वहाँ से इवैक्यूएट कराया गया फोर्सफुली। और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन के बाद खुसूसन गुजर बकरवाल कम्युनिटी को एक होप मिली कि वो जहाँ पे रह रहे हैं उनको वहाँ से नहीं निकाला जाएगा। लेकिन इन फॉरेस्ट राइट्स कमिटीज़ के बाद बनने के बाद ऐसी बहुत सी जगहों से शिकायतें आने लगी कि कमिटीज़ जो वो ढंग से नहीं बन रही है वगैरह वगैरह, और उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन की बात है वो शायद ग्राउंड लेवल पे नहीं हो रही है। उसकी क्या रीज़न्स है, और ये कि ये जो कमिटी बनी ये खुसूसन इन लोगों के लिए, उन इलाकों में जहाँ पे लोग जंगलों में रह रहे हैं या जंगलों के आसपास रह रहे हैं, उन लोगों के लिए कितनी ज़्यादा मायने रखते हैं। हमारे साथ आज दो ख़ास मेहमान हैं। शाहिदुल इस्लाम वानी है, हमारे साथ मौजूद है महराज चीता। आपसे पहले ही जानना चाहूँगा, ये जो फॉरेस्ट राइट्स कमिटीज़ बनी है, आप उनमें से एक जगह पे जो है आप उसके फॉरेस्ट राइट कमिटी के चेयरमैन भी बने। आपको क्या लग रहा है, क्या ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन हो रही है या हो सकते है? और दूसरी बात ये कि क्या जो ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड कराई जा रही थी सरकार की जानिब से, वो उस लेवल तक थी जहाँ पे आपको लग रहा था, या जहाँ पे सरकार को लग रहा था कि इसकी वजह से क्या बेनिफिट मिल जाना चाहिए? इरफान साहब, जो फॉरेस्ट राइट्स कमिटीज़ बनी वो 2 जनवरी को ऑर्डर निकाला। हमारे DPO साहब जो है उन्होंने ऑर्डर निकाला कि फॉरेस्ट राइट्स कमिटीज़ 3 दिन के अंदर अंदर बनेंगी। 2 तारीख से ही प्रेडिक्शन थी स्नोफॉल की। अब हमारा जो कुपवाड़ा एरिया है ये जियोग्राफिकली अब टफ टेरेन है। यहाँ पे लोग पहाड़ों में ज़्यादा बस रहे हैं। हमारा मच्छल हो, केरन सेक्टर हो या टंगडार सेक्टर हो या जुमगंड एरिया है या हमारा नवगाम पड़ता है हंदवाड़ा में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जब हमारे मेन एरियाज़ खुले नहीं थे तो 3 दिनों में कौन सी यहाँ पे ग्राम सभा हो सकती थी। और दूसरा जो है, जो अब अवेयरनेस थी लोगों में, वो कुछ भी नहीं थी, लोगों को पता ही नहीं था। यहाँ पे हमारे इससे पहले यहाँ पे हमारे जो जंगलात की तहफ़्फ़ुज़ की कमेटियाँ बनती थी। अब लोगों को वही आइडिया था, जब मैं भी अपने गाँव की ग्राम सभा में गया जहाँ पे ये कमेटियाँ बन रही थी, वो लोगों को ये पता था कि ये शायद जंगलात की तहफ़्फ़ुज़ कमेटियाँ बन रही है, लेकिन जब ये फॉरेस्ट राइट्स कमेटी बनानी थी, अब 3 दिन के अंदर अंदर जो मैं अपनी ब्लॉक की बात करूँ, हमारा नागसरी एरिया पड़ता है, हमारा मूरी एरिया पड़ता है, तो कैसे वहाँ पे लोगों के पास कोई पहुँच जाता, कैसे उनको अवेयरनेस कुछ भी नहीं थी। जैसा कि आपने बताया, ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमारे इस पास 2 BDO साहिबान ट्रेनिंग करा रहे थे, हमारे एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे या रेवेन्यू महकमे से आए थे। कुछ भी पता नहीं था, ना लोगों के पास अवेयरनेस है, ना उनके जो मुलाजिम हैं जो इसको इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, ना उनके पास कुछ भी अवेयरनेस नहीं है। ठीक है महराज, मैं आपसे यही बात जानना चाहता हूँ। जिस तरह से शाहिद ने कहा कि उनके पास अवेयरनेस नहीं थी, आपने बहुत से ऐसी जगहों पे देखी जहाँ पे खुसूसन जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उन्होंने ये एतराज़ जताया कि उन लोगों को बराबर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली, जबकि वही लोग इसके खासकर हकदार हैं ताकि उनकी ज़मीनें बच सकें। आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं कि हुकूमत को किस तरह से काम करना चाहिए ताकि इम्प्लीमेंटेशन ढंग से हो? शुक्रिया इरफान। सबसे पहले कुपवाड़ा टाइम्स को, आपको और सभी सुनने वाले मेरे भाइयों को, बुज़ुर्गों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज आप कुपवाड़ा टाइम्स जो ये टॉपिक लेके आया है फॉरेस्ट राइट एक्ट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमें तमाम जितने भी हमारे लोग हैं उन सबको अवेयर करना है फॉरेस्ट राइट एक्ट को लेके। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 जिसकी हाल ही में कमेटियाँ तश्कील दी जा रही हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ग्राउंड सतह पे ये कमेटियाँ जो हैं प्रॉपर रूल और रेगुलेशन से नहीं बनाई जा रही हैं। जैसा कि बहुत सारे इलाके हैं हमारे, बहुत सारे हलके हैं जिनमें से काफ़ी ज़्यादा शिकायत आ रही हैं रोज़ रोज़ लोगों की तरफ से कि हमें कुछ पता ही नहीं है कौन सी कमेटियाँ बन रही हैं। मैं साथ में ये भी ऐड करना चाहूँगा कि उन लोगों को फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में पता ही नहीं है, बिल्कुल भी वो अवेयर ही नहीं है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था कि एडमिनिस्ट्रेशन को सबसे पहले हर एक को इसके बारे में अवेयरनेस कैंप मुनक्किद करने थे ताकि लोगों को पता चल सके कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो है क्या। और मैं साथ में ये ऐड करना चाहूँगा कि ये जो एक्ट है ये किसी एक तबके के लिए नहीं है। जम्मू कश्मीर की जितनी भी आवाम है, हर एक के लिए ये एक्ट बनाया गया है और हर एक तबके को इसका फ़ायदा है। लेकिन कुछ लोग तरह तरह की अफवाहबाजियाँ कर रहे हैं और कुछ लोग इसके ऊपर सियासत भी कर रहे हैं और हमें तबकों में बांटने की कोशिश की जा रही है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जितना हमारे कश्मीरी लोगों ने
जंगल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो रोल निभाया है, उतना ही हमारे पहाड़ी लोगों ने भी निभाया है और उतना ही गुजर लोगों ने भी निभाया है। लेकिन शिकायत आ रही है मुख्तलिफ़ जगहों से कि ये जो कमेटियाँ हैं ये बंद कमरे में बनाई जा रही हैं। चाहे वो हमारे सरपंच साहिबान हो, वार्ड मेंबर साहिबान हो, वो ग्राम सभा कंडक्ट नहीं कर रहे हैं। ग्राम सभा के बिना वो ये कमेटियों को तश्कील दी जा रही है, जिसमें कुछ तबकों को नाराज़गी का सामना करना पड़ रहा है। शायद में ये इम्पोर्टेंट है, इन्होंने एक मुद्दा छेड़ा कि वो घर में बैठ के बना रहे हैं। क्या आपको नहीं लग रहा है कि पहले तो जो पंचायत का रोल है वो उसमें इतना ज़्यादा नहीं है, पर्टिकुलरली जो सरपंच या वार्ड मेंबर्स या कोई और है वो इस कमेटी को थोड़ा सा हाईजेक करने, इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये हो रहा है और इसकी वजह से भी एक वजह बन रही है कि वो जो इम्प्लीमेंटेशन है या कमेटीज़ जो है वो ढंग से नहीं बनी जा रही है? जी, मैंने आपको पहले ही बताया कि इरफान साहब की जो अवेयरनेस कुछ भी लोगों में नहीं है। यहाँ पे हमारे इससे पहले हमारे यहाँ पे रियासत में जंगलात की तहफ़्फ़ुज़ कमेटियाँ बनती थी। अब जब ये ऑर्डर अचानक निकला 3 दिनों के अंदर बनानी है कमेटियाँ, तो हमारे सरपंच साहिबान या हमारे जो पंचायत के ज़ोमा हजरात हैं उनको ये शायद इसी का अंदाज़ा यही था कि शायद वही कमेटियाँ बन रही है। मैं आपको अपने ब्लॉक की ये बात बताऊँ, मैं अपने जो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से मैं 8 किलोमीटर की दूरी पर रहता हूँ। अब जो हमारे ऊपर वाले इलाके हैं, सरकुली का एरिया है या हमारे मूरी का एरिया है, जिनमें पावर सप्लाई ही नहीं है, जिनमें इंटरनेट ही नहीं है, वो लोग कैसे जानेंगे? उनको तो चल के बताना होगा किसी डिपार्टमेंट को या रूरल डेवलपमेंट को या रेवेन्यू को या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, है क्या ये मामला। जब लोगों में पता ही नहीं है तो इसी वजह से ये हाईजेक हो गई और पोलिटिसाइज हो गई। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, इसमें इम्प्लीमेंटेशन जब होगी कल को, तो इसमें हमारे पढ़े लिखे नौजवान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि एक कॉलम जो है जो ग्राम सभा को भरना है, उसमें लिखा है कि ऑब्जेक्शन अगर किसी फॉरेस्ट एम्प्लॉई को है या किसी रेवेन्यू के महकमे को जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वहाँ पे, अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन है, लेकिन जब पढ़ा लिखा बंदा नहीं होगा वहाँ पे कमेटी में, या जो कमेटी जो फॉरेस्ट राइट्स कमेटी है उसमें नहीं होगा, तो ये फॉर्म तो खुद ही फॉरेस्ट वाले या रेवेन्यू वाले बनेंगे। तो वो खुद अपना चुप करके अपना इसमें ऑब्जेक्शन भर देंगे, क्लेम आगे रिजेक्ट हो जाएगी, लोग वापस वैसे ही के वैसे रहेंगे जैसे वो पहले थे। तो उनको 100% इसमें श्योरिटी है, इस लिहाज से जैसे कमेटी बनाई गई है कि यहाँ पे 99% इविक्शन हो जाएंगी, ना कि किसी को राइट मिलेगा। जो लैंड का राइट है वो राइट नहीं मिलने वाला है यहाँ। महराज, मैं आपसे और एक बात ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम बाहर की स्टेट्स में देख रहे हैं, हालांकि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो है ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशली नहीं हुआ, बाहर भी हुआ। वहाँ पे ट्राइबल अफेयर्स जो मिनिस्ट्रीज होती हैं या ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। बिनिस्बत हमने यहाँ देखा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो एक्टिव है, ट्राइबल अफेयर्स जो है वो खामोश है। आपको नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये और एक अड़चन बन रही है कि जो ट्राइबल्स हमारे यहाँ पे हैं उनकी एविक्शन के लिए जो हमें लग रहा था शायद बच जाएंगे, इसकी वजह से और ज़्यादा खतरा हो सकता है? नहीं इरफान साहब, अपना नज़रिया है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई भी मतलब किसी के लिए कोई ख़तरा हो सकता है। मैंने आपसे अभी अर्ज़ की कि ये जो है एक्ट है ये हर एक के लिए, हमें खाली इस एक्ट की जो बेनिफिट्स हैं वो समझने की ज़रूरत है कि इस एक्ट से क्या बेनिफिट्स हैं, और ये किसी एक तबके के लिए नहीं है। अगर हम ये मान के चलें कि ये एक्ट जो है ये जम्मू कश्मीर के जंगलात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भेदभाव हो सकता है। जिस तरह आपने ट्राइबल की बात की, तो हाँ एक चीज़ है कि यहाँ पे हमारे देखिए PDP की सरकार में सबसे पहले ट्राइबल मिनिस्ट्री बनाई गई, उसके बाद यहाँ पे गवर्नर राज आ गया, तो ट्राइबल मिनिस्ट्री का तो कहीं नाम ही नहीं रहा। और अभी भी यहाँ पे जो हमारे ट्राइबल लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मैं ये चाहूँगा कि आपके माध्यम से हमारे जो गवर्नमेंट इंतज़ामिया है या हमारी सेंट्रल सरकार है कि ट्राइबल का एक डिपार्टमेंट यहाँ पे होना चाहिए, जिसके लिए एक अलग डायरेक्टर बैठे, ट्राइबल डायरेक्टर, ताकि हमारे जितने भी ट्राइबल के लोग हैं उनके जो भी मसाइल हों, जो भी मुश्किलात हों, वो हल हो सके। शायद मैं आपसे यही बात जानना चाहूँगा कि ट्राइबल अफेयर्स की जब हम बात करेंगे, डिपार्टमेंट कुछ ना कुछ तो है ही उसका बना हुआ, लेकिन वो ढांचा ढंग से काम नहीं कर रहा है, उसके बजाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ढंग से काम कर रहा है। आपको लग रहा है कि और एक अड़चन है और एक नई तरह से जानबूझ के जो ट्राइबल्स को बचाने की बात चल रही है वो हो नहीं पा रहा है? देखिए इरफान साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें जो ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट है, ये ला मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का उनने पायलट किया है, वही इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है इसकी। लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में उस ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट का नामो निशानी नहीं है। अगर कोई बैठा
है, कोई एक मुलाजिम बैठा है, उसको ये मुलाजिम इस समय बेच सकते थे, लेकिन ये नहीं बेच रहे हैं इनको। ये अब थ्रस्ट करवा रहे हैं इसको, इस लॉ को करवा रहे हैं थ्रस्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू। हमारा कातिल हमारा मुंसिफ नहीं हो सकता है, हमारा वो कैसे इंसाफ हमें देगा जो हमें कल तक इस ज़मीन को छोड़ने के लिए हमें भगा रहे थे इस ज़मीन से, वो कैसे हमें इसका हक दे सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट को ही इसमें लाया जाए। फॉरेस्ट अब जो रूल है इसमें फॉरेस्ट का और रेवेन्यू का, उनको खाली फॉरेस्ट वाले को अपना फॉरेस्ट ज़मीन अपनी ये करनी है, आइडेंटिफाई करनी है, और रेवेन्यू वाले को अपनी रेवेन्यू ज़मीन आइडेंटिफाई करनी है, बाकी उनका रोल ही कुछ नहीं बनता है। ये तो मैन इसका तो जो पायलट करेगा यहाँ पे, जो इम्प्लीमेंट करेगा यहाँ पे ला, वो तो सारा का सारा करना है ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट को। अब मैं यहाँ पे चाहूँगा कि गवर्नमेंट, अगर यहाँ पे गवर्नमेंट बेचती है, फीड करती है एम्प्लॉइज़ किसी डिपार्टमेंट को, वो ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट को क्यों नहीं फीड कर सकते हैं, ताकि वो इम्प्लीमेंटेशन इसकी आसान हो जाए। हाँ, ये अहम मुद्दा आपने छेड़ा। मैं आपसे आखिरी सवाल ये जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लग रहा है कि जो एक्टिविस्ट्स हैं, चाहे वो आप हों या दूसरे लोग हों, उनका क्या रोल बनता है कि वो लोगों को समझाएं, पर्टिकुलरली जो दूर अफ्ताह इलाके हैं, गाँव है, वहाँ पे ये ज़्यादा पॉलिटिसाइज हो रहा है किसी न किसी वजह से। उन आपको क्या लग रहा है कि क्या रोल होना चाहिए, और खुसूसन आप इसमें किस तरह से काम कर रहे हैं? हाँ, देखिए इरफान साहब, बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि जितने भी एक्टिविस्ट हैं उनका क्या रोल बनता है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जितने भी एक्टिविस्ट हैं यहाँ पे, हर एक का तो मुमकिन नहीं है कि वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में या पूरी वादी में हर एक जगह पे वो पहुँचे, लेकिन जितने भी एक्टिविस्ट हैं वो अपने जिस इलाके से बिलोंग करते हैं, उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो जाएं, लोगों के बीच में जाएं, आवाम के बीच में जाएं, और जाके आवाम को अवेयर करें इस एक्ट के बारे में कि ये एक्ट है क्या, बुनियाद इसकी क्या है, किसके लिए है। तो उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो उन तमाम लोगों को अवेयर करें। और साथ ही मैं कहूँगा कि जितने भी हमारे सरपंच हैं या पंच साहिबान हैं, तो इन एक्टिविस्ट का ये भी काम बनता है कि वो खुसूसी इनसे मुलाकात करें और इनको इस एक्ट के बारे में बताएं, ताकि किसी भी तरह का कोई भेदभाव ना रहे। हालांकि एसटी, बहुत सारे सरपंच साहिबान हमारे एसटी के हैं, लेकिन ये भी मानने की बात है कि एसटी से ज़्यादा हमारे जो सरपंच साहिबान हैं वो कश्मीरी हैं या पहाड़ी हैं। तो उनको आप ये समझाया जाए कि ये एक्ट हर एक के लिए है, इसमें आप गुज्जर, पहाड़ी, कश्मीरी को बीच में ना लाएं। बिल्कुल आप पहले इसके जो भी इस एक्ट की गाइडलाइंस हैं उनको पढ़ें, उस गाइडलाइंस के तहत अपनी हल्के में जितनी भी कमेटी आपको तश्कील देनी है, इस गाइडलाइंस के तहत दें, और जो भी मेंबर साहिबान आप चुनेंगे, उन मेंबर साहिबान को हक दिया जाए कि वो अपना चेयरमैन खुद चुने इस कमेटी का, ताकि आगे जो भी काम हो सके वो अवाम के चुने हुए नुमाइंदे कर पाएँ, ना कि कोई सरपंच कर पाए, ना कि कोई और साथ में मैं ऐड करना चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल बनता है इसमें, कि एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो ब्लॉक सतह पे अपना जितना भी उनका मैन पावर है इसको यूटिलाइज़ करें, अपने विलेज लेवल वर्कर्स को ये कहें कि वो हर एक सरपंच को या ग्राम सभा, जब उनकी ग्राम सभा को कंडक्ट करते हैं, तो ग्राम सभा कंडक्ट करने से पहले वो इस एक्ट के बारे में एक ब्रीफिंग दे दें आवाम को कि ये एक्ट किसके लिए है, किस तरह है। उसके बाद वो ग्राम सभा में इस कमेटी को तश्कील दें। मैं आपसे भी आखिरी सवाल, क्योंकि इन्होंने एक इंपॉर्टेंट मुद्दा ये छेड़ा कि वो पहले उन्हें अवेयर करें, मतलब जो भी डिपार्टमेंट से कोई आते हैं वो सबसे पहले उन्हें अवेयर करें। एक ये कि क्या आपको लग रहा है ये ज़रूरी है, और दूसरा ये शायद कि आपको क्या लग रहा है कि जब नौजवानों की हम बात करें, जैसे आपने कहा कि वो आने चाहिए और उसकी वजह से फिर लोगों में अवेयरनेस आएगी, क्या आपको नहीं लग रहा है कि आप जैसे, खुसूसन मैं आपकी बात करूंगा, या आप जैसे जो बहुत सारे लोग हैं जो इसको पढ़ रहे हैं, इस पर कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लग रहा है कि एक इस तरह का एक ग्रुप बनाया जाए ताकि वो लोगों को बताए थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू गाँव में जाके, या और लोगों को जोड़ के, ताकि उन्हें भी इसके बारे में मालूम पड़े? देखिए इरफान साहब, जो ट्रेनिंग हो रही है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दे रहा है, अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो सीनियर ऑफिशियल्स है वो अपने नीचे लेवल की जो इनके ऑफिशियल्स है उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। लेकिन इसमें एक बात है, वो उनको किन लाइन्स पे ट्रेनिंग दे रहे हैं। मेरी बात 4-5 सीनियर ऑफिसर्स से बात हुई जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, वो बता रहे हैं कि हमें बताया गया है कि ये एसटीज़ के लिए ला है। मैंने 4-5 जब मैं बड़ा हैरान हुआ कि जो दूसरा पार्ट भी है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन ही उसी से होता है, एसटीज़ के लिए और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स के लिए। उसका नाम जब मैंने 4-5 ऑफिसर्स के साथ बात की, उसका नाम ही नहीं, अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स, उनके ज़बान पे किसी की ज़बान से नहीं निकला। मैं ये बात कहना चाहूँगा कि ये जो एसटीज़ हमारे हैं, इसके अलावा जो हमारी गुजर या बकरवाल
ट्राइबल बरादरी के लोग हैं, वो तो अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स में पड़ेंगे। आप तो उनको सीधा सीधा निकाल रहे हो जंगलों से, आप तो इविक्ट उनको कर रहे हो, ट्रेनिंग में ही इविक्ट कर रहे हो। तो ग्राउंड पे जब आप इम्प्लीमेंट करोगे, आप करोगे क्या? पहले उनको जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है या रेवेन्यू के या रूरल डेवलपमेंट के, उनको सही सही तरीके से अपने एम्प्लॉइज़ को इम्प्लीमेंट करना है। ये यहाँ पे खुद इसको पायलट करें, इम्प्लीमेंट करें। इनको मुझे लग रहा है इनको शायद NGO से जो इसमें काम कर रहे हैं या सोशल एक्टिविस्ट जो काम कर रहे हैं इसमें पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, उनको लाना चाहिए, या जो जानते हैं इस लॉ के बारे में। मुझे नहीं लग रहा है ये ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू ये लॉ इम्प्लीमेंट होना चाहिए, क्योंकि ना लोगों में पता है, लोगों को इसमें डर है। मुझे बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, लोगों को डर है कि शायद एविक्शन कर रहे हैं। अब जब अवेयरनेस नहीं है तो लोग कहाँ आपकी क्लेम करेंगे, लोग कहाँ क्लेम फार्म बनेंगे। मैं आपको अब आप जो आपने आखिरी हिस्सा पूछा अब मेरे सवाल का, वो मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि हमें यहाँ पे जुड़ने की ज़रूरत है। हम जो भी इसमें काम कर रहे हैं, जो इस कानून को पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये कानून अंग्रेज़ी में ज़्यादा है। उर्दू में इसका कितना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इतना किया कि इसको उर्दू में तर्जुमा किया, लेकिन अंग्रेज़ी में ज़्यादा जितना समझ अंग्रेज़ी में आ सकता है वो पढ़े लिखे नौजवानों को ही आ सकता है। हमें एक दूसरे के साथ मिल के बैठ के हर एक एरिया में जाना चाहिए, ताकि हम लोगों को अवेयर कराएँ, हम एम्प्लॉइज़ को अवेयर कराएँ कि एक्चुअल में ये लॉ है क्या, ये हमारे फ़ायदे के लिए, हमें जंगलों से या निकालने के लिए नहीं है। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, चूँकि जब हम बात कर रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो फॉरेस्ट राइट्स कमिटीज़ बनी है, ये वो कमेटी बनेगी जो, अगर आप इसको पूरी तरह से पढ़ें, जब मैंने इसका देखा फॉर्मेट किस तरह का बना है, वो ये है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या फॉरेस्ट एरियाज़ में आपको किस तरह की और ज़मीन है जिनको आप यूज़ कर रहे हैं या लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो ST कम्युनिटी के हों या दूसरे कम्युनिटी के हों, वो फॉरेस्ट की ज़मीन को ऑलरेडी किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसे बहुत से जंगल एरिया है, बट वहाँ पे कोई ट्रीज़ वगैरह नहीं है, और वहाँ पे हमारे जो ट्राइबल्स या जो ऊपरी इलाके के लोग हैं, वो वहाँ पे बहुत सी फसलें भी करते हैं। तो ये ज़रूरी है कि उन सब चीज़ों को किस तरह से बचाया जाए। आपका कुफवारा टाइम्स में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।